आपका स्वागत है गांगुली टेक पर। मैं हूं संदीप गांगुली और आज हम लोग इस वीडियो में जो हम लोगों ने ऑपरेटर्स के बारे में अभी इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा है उन सब के बारे में प्रैक्टिकल में देखेंगे कि जैसे आपका अरिथमेटिक ऑपरेटर है, कंपैरिजन ऑपरेटर है, लॉजिकल ऑपरेटर है, आपका असाइनमेंट ऑपरेटर था और आपका बिट वाइज ऑपरेटर था उन सब का यूज आपको कैसे करना है। तो यहाँ पे मैंने पाइथन आईडीएलई को ओपन करके रखा है और इसमें फाइल में जाके न्यू फाइल में जाके मैंने कुछ फाइल्स बनाए, उसमें मैंने कुछ कोड लिख के रखा है, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले हम लोग जो है अरिथमेटिक ऑपरेटर के बारे में बात करते हैं। तो देखिए इस तरीके से आपको जो आपका एडिशन अरिथमेटिक ऑपरेटर है उसको आपका यूज इस तरीके से करना है। हमने यहाँ पर जो है दो वेरिएबल्स बनाए एक्स और वाई और उनमें वैल्यू को स्टोर करा दिया। एक्स की वैल्यू यहाँ पे 10 है, वाई की वैल्यू हमारे यहाँ पे 5 है। उसके बाद ये जो देखिए मैंने यहाँ पे कमेंट क्रिएट किया है, फिर मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम मैंने z रखा और उसमें मैंने x प्लस वाई करके इसका एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म किया और फिर इस तरीके से मैंने इसका आउटपुट दिखा दिया। और सेम इसी तरीके से मैंने सब्सट्रैक्शन के लिए बनाया, मल्टीप्लिकेशन के लिए बनाया, डिवीजन के लिए बनाया, मॉड्यूलर डिवीजन के लिए बनाया और ये पावर वाले के लिए भी बनाया। तो अब जो है हम इसका आउटपुट देखते हैं, इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। और तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको रन पे जाना है और यहाँ पे ये रन मॉड्यूल पे या फिर आप F5 को भी अपने कीबोर्ड पे दबा सकते हैं। तो रन मॉड्यूल पे मैंने क्लिक किया तो ये देखिए हमारा आउटपुट आ गया। और तो आप ये देख सकते हैं जैसे 10 प्लस 5 क्या होता है, 15 होता है, जो कि आपका एडिशन ऑपरेशन था तो 15 आ गया। 10 माइनस 5 आपका 5 आएगा, 10 मल्टीप्लाइड बाई 5 आपका 50 आएगा, तो वो आ गया। 10 डिवाइडेड बाई 5 क्या होगा, आपका 2 होगा, क्योंकि 5 टू 10 होता है तो ये आपका 2 आ गया। 10 मॉडुलेट डिवाइडेड बाई 5 क्या होगा, इक्वल टू 0, क्योंकि हमें इसमें रिमाइंडर मिलता है और अगर आप 5 जो 10 है उसको अगर 5 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर में 0 आता है, इसलिए आपको रिमाइंडर 0 मिला। अब 10 की पावर अगर 5 होगी तो क्या होगा कि टोटल जो आपके जीरोज होंगे 5 जीरोज हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3 करके 5 जीरोज आ गए 10 की पावर 5। तो इस तरीके से जो आपको अरिथमेटिक ऑपरेटर का यूज करना है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में। तो यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर के लिए देखिए मैंने दो वेरिएबल्स फिर से बनाया है, एक का नाम ये x है, एक का नाम y है और उसमें वैल्यू x की वैल्यू 10 है और y की वैल्यू 5 है। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे ये कमेंट लिखा। सबसे पहले मैंने लेस देन ऑपरेटर के बारे में यहाँ एग्जाम्पल में दिखाया, फिर मैंने ग्रेटर देन का, फिर मैंने लेस देन इक्वल टू का दिखाया, फिर मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू का दिखाया, फिर मैंने जो है इक्वल टू का ये दिखाया और उसके बाद मैंने नॉट इक्वल का दिखाया। और ये जो लेस देन इक्वल टू वाला है इसमें ये होता है कि अगर या तो लेस देन हो मतलब या तो छोटा हो या तो बराबर हो, मतलब दोनों में से अगर कोई एक हो जाता है तो आपको ट्रू वैल्यू मिलती है। तो इसमें ये होता है। और ग्रेटर देन इक्वल टू में भी यही होता है कि या तो बड़ा हो और या तो जो हो वो बराबर हो, तो दोनों में से कोई एक होगा तो ट्रू वैल्यू मिल जाएगी। मतलब ये इस तरीके से कंपैरिजन ऑपरेटर काम करते हैं। तो अब जो हम लोग इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं, उसके लिए जो वही है सेम प्रोसीजर, रन में जाइए, रन मॉड्यूल पर क्लिक करिए और ये आपका आउटपुट आ गया। तो देखिए 10 छोटा है 5 से, ये बात क्या है, ट्रू है या फॉल्स? फॉल्स है क्योंकि सही तो है नहीं, तो देखिए हमें रिटर्न में वैल्यू फॉल्स मिली। फिर है क्या 10 बड़ा है 5 से, बिल्कुल बड़ा है तो हमको ट्रू मिला। उसके बाद देखिए 10 छोटा या बराबर है 5 के, ना तो छोटा है ना ही बराबर है, तो हमें रिटर्न में फॉल्स मिला। फिर आप देखिए 10 क्या बड़ा है या बराबर है 5 के, तो बराबर तो नहीं है लेकिन बड़ा जरूर है, तो हमें वैल्यू ट्रू मिली। फिर हमने यहाँ पे देखिए 10 बराबर है क्या 5 के, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं, तो हमें यहाँ फॉल्स वैल्यू मिली। क्या 10 नॉट इक्वल टू 5 है? हाँ बिल्कुल, 10 कहाँ 5 के बराबर नहीं, तो हमें रिटर्न में ट्रू मिला। और जब आपको इस तरीके से कंपैरिजन ऑपरेटर में इक्वल चेक करना होगा तब आप ध्यान रखिएगा आपको 2 बार ये इक्वल वाला साइन लगाना है, क्योंकि कई लोग इसी में गलती कर देते हैं और फिर उनका प्रोग्राम सही से रन नहीं करता है। तो अब नेक्स्ट जो हम लोग ऑपरेटर देखते हैं वो है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर, जैसे कि एंड ऑपरेटर था, और ऑपरेटर था, नॉट ऑपरेटर था। तो आप यहाँ पर देखिए हमने ये दो कंडीशन हमने बनाए और इन दोनों कंडीशनों को हमने जोड़ दिया एक साथ एंड ऑपरेटर का यूज करके। और आप यहाँ पर जो ये फिर देख सकते हैं, फिर हमने यहाँ पे और ऑपरेटर का यूज किया और फिर हमने यहाँ नॉट ऑपरेटर का यूज किया। तो ये हमारा प्रोग्राम है। अब हम लोग इसे रन करके देखते हैं। तो हम लोग रन में गए, रन मॉड्यूल पे क्लिक किया तो आप ये देखिए आ गया। तो सबसे पहले तो हम लोग इसको जो है थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेते हैं जिससे कि आपको हर चीज़ समझ में आए। इसको छोटा कर लेते हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले वाली लाइन में आप देखिए कंडीशन क्या क्या, 5 बड़ा है 1 से, तो 5 बिल्कुल बड़ा है 1 से, और साथ ही में क्या 5 छोटा है 10 से, बिल्कुल छोटा है, तो दोनों कंडीशन ट्रू हो गई। तो इसका मतलब हमें ओवरऑल रिजल्ट जो मिलेगा वो ट्रू मिलेगा, जो कि यहाँ पे ट्रू मिला है।
उसके बाद जो है आप देखिए यहाँ पे है क्या 5 बड़ा है आपका 1 से, बिल्कुल बड़ा है। साथ ही में क्या 5 बड़ा है 10 से, जो कि नहीं है। तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, लेकिन ये ट्रू हो गई। और एंड के ऑपरेटर में ये होता है कि अगर दोनों में से मतलब जितने भी आपकी कंडीशन है उनमें से अगर कोई एक भी फॉल्स हो गया तो ओवरऑल जो रिजल्ट होता है वो फॉल्स मिलता है। तो आप देखेंगे यहाँ में फॉल्स मिला है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं और ऑपरेटर में। यहाँ पे देखिए क्या 5 बड़ा है 1 से, बिल्कुल बड़ा है। क्या 5 छोटा है 10 से, तो वो भी सही है, दोनों ही ट्रू है। और यहाँ पे और ऑपरेटर है, तो और ऑपरेटर में ये होता है कि अगर जितने भी आपकी कंडीशन है उनमें से अगर कोई एक भी ट्रू हो जाए तो ओवरऑल रिजल्ट जो होता है आपको ट्रू मिलता है। लेकिन यहाँ पर तो हमारी दोनों कंडीशन ट्रू हो गई, तो हमें ट्रू मिलेगा। आप यहाँ देख सकते हैं ट्रू आया। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन है क्या 5 बड़ा है 1 से, ये तो बिल्कुल ट्रू है। उसके बाद फिर यहाँ पे हमने नेक्स्ट कंडीशन चेक करी क्या 5 बड़ा है 10 से, ये फॉल्स है। और क्योंकि यहाँ पे और ऑपरेटर का यूज हुआ इसीलिए हमें ओवरऑल जो रिजल्ट मिलेगा वो ट्रू मिलेगा। क्योंकि और में ये होता है कि अगर जितने भी कंडीशन है उनमें से कोई एक भी अगर ट्रू हो जाए तो आपको ओवरऑल रिजल्ट जो होता है ट्रू मिलेगा। तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ ये भी हमको ट्रू मिला। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम हमने return रखा, मतलब रिटर्न वैल्यू। और इसमें हमने क्या किया, हमने यहाँ पे कंडीशन चेक करी क्या 5 बड़ा है 2 से, तो 5 बिल्कुल बड़ा है 2 से। और फिर तो क्या मिलेगा यहाँ पे जो वैल्यू आएगी रिटर्न में वो ट्रू आएगी। और क्योंकि यहाँ पे नॉट लगा है तो वो ट्रू को कन्वर्ट कर देगा किसमें, फॉल्स में। तो और उसके बाद यहाँ पे हमने इसका आउटपुट देखा तो आप देख सकते हैं यहाँ हमको फॉल्स मिल रहा है। उसके बाद फिर आप देखिए फिर से हमने ये retrval वेरिएबल का यूज किया। इस बार हमने यहाँ कंडीशन चेंज कर दी, क्या 5 छोटा है 2 से, तो 5 तो छोटा नहीं है 2 से, तो हमें यहाँ पे रिटर्न जो वैल्यू मिलेगी वो फॉल्स मिलेगी। क्योंकि यहाँ पे नॉट लगा है तो वो फॉल्स वैल्यू को ट्रू में कन्वर्ट कर देगा और फिर हमको यहाँ पे ट्रू मिल गया। तो इस तरीके से जो है आपको लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज करना है। अब हम लोग नेक्स्ट जो है अपना असाइनमेंट ऑपरेटर देखते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर में सबसे पहले आप देखिए प्लस इक्वल का देखिए, यहाँ पे मैंने फिर 2 वेरिएबल्स बनाए, एक में 10 है वैल्यू और एक में 5 है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ क्या किया, सबसे पहले मैंने यहाँ पे दोनों जो वेरिएबल का जो इनिशियली जो वैल्यू थी वो दिखा दिया एक्स और वाई की यहाँ पर। उसके बाद फिर मैंने ये वाला शॉर्टकट तरीका मैंने अपनाया प्लस इक्वल का, और इसका सेम मतलब यही है जो कि मैंने यहाँ पे आउटपुट में भी दिखाया, मतलब एक्स प्लस वाई होता है इसका मतलब। और फिर मैंने यहाँ पे इसका जो है आउटपुट में दिखा दिया। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे 10 में 5 ऐड हो जाएगा तो यहाँ पे आपको रिजल्ट में 15 दिखाई देगा। सेम इसी प्रकार से मैंने प्लस इक्वल का यूज किया, फिर मैंने आपका जो है ये मल्टीप्लिकेशन इक्वल का यूज किया है, और उसके बाद जो है फिर मैंने यहाँ पे डिवीजन इक्वल का भी यूज किया, आप ये देख सकते हैं। उसके बाद जो है मैंने यहाँ पे मॉडुलर डिवीजन इक्वल टू का भी यूज किया है। और उसके बाद लास्ट में मैंने आपका ये स्ट्रिंग में भी आपको एक एग्जांपल दिखाया है कि आप इस तरीके से एक स्ट्रिंग वेरिएबल बनाइए और उसके बाद फिर प्लस इक्वल लगा के उसमें आप और स्ट्रिंग भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे जो ये आप देख रहे हैं बैकवर्ड स्लैश एन लगा है, ये न्यू लाइन कैरेक्टर है। तो इस तरीके से आप स्ट्रिंग में भी प्लस इक्वल का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ये दिखाया। तो आप क्या करिएगा, इस कोड को जो है लिख लीजिएगा अपने मतलब टेक्स्ट एडिटर में, फिर आप इसे रन करके देख लीजिएगा। तो अब जो है हम लोग इसे रन करते हैं। तो वो करने के लिए वही सेम प्रोसीजर है, रन पे जाइए, रन मॉड्यूल पे क्लिक करिए और ये देखिए आपका आउटपुट आ गया। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि x की वैल्यू 10 थी, y की वैल्यू 5 थी। फिर ये वाला ऑपरेटर जो है परफॉर्म किया गया वाला ऑपरेशन, तो आप 10 + 5 क्या होता है 15 होता है, जो कि आंसर आ गया। और इसका सेम मतलब ये होता है। उसके बाद हम लोग की फिर से वही वैल्यू है, x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू 5 है। हमने यहाँ पे ये वाला माइनस इक्वल वाला जो ऑपरेशन परफॉर्म किया, तो अगर 10 से अगर आप 5 माइनस करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, 5 आएगा, आ गया। और इसका मतलब सेम यही होता है। फिर इसी प्रकार से देखिए आपका जो मल्टीप्लिकेशन इक्वल का यूज हुआ और उसका भी रिजल्ट आ गया, जो कि 10 मल्टीप्लाइड बाई 550 होता है, जो कि आ गया। फिर यहाँ पे देखिए 10 डिवीजन इक्वल टू का मैंने यूज किया, तो 10 डिवाइडेड बाई 5 जो होता है वो आपका 2 होता है, तो ये आ गया। और फिर मैंने यहाँ पे परसेंटेज वाला मतलब मॉडुलर डिवीजन इक्वल का भी ऑपरेटर यूज किया, और अगर आप 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आता है, वो आ गया। और लास्ट में जो मैंने टेक्स्ट आपको दिखाया था, ये जो हमारा जो मैसेज था टेक्स्ट स्ट्रिंग वेरिएबल था, उसका आउटपुट आपको यहाँ पे दिखाई देगा, जो लास्ट वाला है ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो इस तरीके से जो है आपको असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब ये शॉर्टकट तरीका यूज करना है। और अब जो हम लोग लास्ट अपना देखते हैं बिट वाइज ऑपरेटर का। तो देखिए बिट वाइज ऑपरेटर के लिए मैंने यहाँ प्रोग्राम बनाया। इसमें मैंने सबसे पहले लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर दिखाया है इस तरीके से। यहाँ पे मैंने वेरिएबल को 2 लिया, उसके बाद ये लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर लगाया, और उसके बाद जो नंबर ये देते हैं वो ये बताता है कि कितने बिट्स जो है हमें शिफ्ट करनी है। तो हमने यहाँ पे दिया 2 बिट्स को जो हमें शिफ्ट करना है। उसके बाद हमने राइट शिफ्ट ऑपरेटर लगाया है। इसमें भी आपको सेम है, सबसे पहले आप नंबर लिखते हैं और इसके जो बाइनरी इक्विवेलेंट का जो भी इसके नंबर होगा उसमें आपको कितना बिट जो है राइट शिफ्ट करना है वो आपको यहाँ पे लिखना, जो कि मैंने यहाँ लिखा 1। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे एंड ऑपरेटर का यूज किया है।
और एंड ऑपरेटर का यूज़ करने के लिए आपको ये सिंबल का यूज़ करना होगा, तो मैंने 15 एंड 7 किया है, और फिर आपका ये और ऑपरेटर का भी यूज़ किया है, और फिर यहाँ पे इन्वर्ट ऑपरेटर का भी यूज़ किया, और फिर यहाँ पे एक्सॉर ऑपरेटर का भी मैंने यूज़ किया। इसका सिंबल ये है। तो ये जो है आपके बिट वाइज ऑपरेटर है। मैं फिर से आपको बता दूं कि इनका जो है यूज़ है हम लोग के प्रोग्रामिंग में बिल्कुल भी नहीं होगा, तो इसीलिए जो है अगर आप ये चीज़ें समझ में ना है ठीक से तो भी चलेगा काम, लेकिन बाकी ऑपरेटर्स के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, जैसे कि आपका लॉजिकल ऑपरेटर है, कंपैरिजन ऑपरेटर है, अरिथमेटिक ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो अब जो इस प्रोग्राम को भी हम लोग रन करके देखते हैं। सेम वही प्रोसीजर है, रन में जाइए, रन मॉड्यूल पे क्लिक करिए और ये आपका आउटपुट आ गया। तो ये देखिए, लेफ्ट शिफ्ट से हमको ये वैल्यू मिली, राइट शिफ्ट से हमको ये वाली वैल्यू मिली, एंड ऑपरेटर से आपको ये मिला, और ये और से ये, और फिर आपका ये। तो इस तरीके से जो है मैंने सारे ऑपरेटर्स के आपके जो है प्रैक्टिकल दिखा दिए। अब अगर आपका इस वीडियो से जुड़ा कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे कि सारे फ्यूचर अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे। और ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।